आज की चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरवल में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी वोट के लिए बाबा साहेब का नाम लेते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद और जंगल राज फिर से लौट सकता है, इसीलिए उन्हें रोकना चाहिए। किशनगंज में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे हाइड्रोजन बम वाले बयान पर दोनों चुप हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आरोप सही हैं, इसलिए इनकी बोलती बंद है। राहुल ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। गया में एक दर्दनाक हादसे में युवक की कमर के नीचे का हिस्सा कट गया। चलते ट्रेन में चढ़ने के दौरान वह प्लेटफॉर्म में फंस गया और करीब 20 मिनट तक तड़पता रहा। बाद में प्लेटफॉर्म तोड़कर बॉडी को बाहर निकाला गया। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। समर्थकों ने बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाया, जबकि तेजस्वी यादव ने पत्नी राजश्री के साथ केक काटा। मीसा भारती ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री को भी बुलाया जाएगा। तेज प्रताप यादव को मिली Y+ सिक्योरिटी पर उन्होंने कहा कि सरकार ने यह क्यों बढ़ाई, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। सुपौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन एक धोखा है। उन्होंने कहा कि जो आपकी जमीन हड़प सकते हैं वो नौकरी क्या देंगे। कैमूर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच पर यूपी के बाहुबली नेता धनंजय सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू यादव जब हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि लालू हमेशा परिवार का ही सोचते हैं। दरभंगा में एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया। वह अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से डंडा और नकली ID कार्ड बरामद किया। बताया गया कि वह सिपाही भर्ती परीक्षा में फेल हो गया था। बाद में उसने वर्दी खरीद ली। वैशाली के चक मुबारक इलाके में गौमांस कारोबार के आरोप को लेकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने एक बाइक सवार को पकड़ लिया और नट समुदाय के 12 घरों में आग लगा दी। गोपालगंज में वोट को लेकर विवाद हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजद समर्थकों ने यादव समुदाय के एक व्यक्ति को इसलिए पीटा क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था। सहरसा में आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव के बेटे की लाश बरामद हुई। वह रात में परिवार के साथ सोया था और सुबह मृत पाया गया। बताया गया कि 1 महीने पहले उसकी अपने पिता से मारपीट हुई थी। मोतिहारी में पवन सिंह की सभा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। लोग मंच पर चढ़ गए, जिससे शेड टूट गया और हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार में सुबह और शाम में हल्की ठंड महसूस होगी। फिलहाल दिन के समय में अगले 1 हफ्ते तक मौसम सामान्य बना रहेगा। हल्की धूप खिली रहेगी। डाक विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए क्लिक एंड बुक नामक नई डिजिटल सेवा शुरू की है, जिससे अब पार्सल या डाक आर्टिकल बुक करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक सेल्फ सर्विस पोर्टल पर लॉगिन या गेस्ट लॉगिन कर OTP वेरिफिकेशन के बाद पिकअप एड्रेस भरकर ऑनलाइन भुगतान से बुकिंग पूरी कर सकते हैं। बुकिंग के बाद डाक कर्मी घर से आर्टिकल कलेक्ट कर मोबाइल ऐप DSS में अपडेट करते हैं। विभाग ने सभी बुकिंग और पिकअप की निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी बनाया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो गई है। पटना मेट्रो को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। शुरुआती हफ्तों में राजधानी और आसपास के जिलों से लोग मेट्रो की सवारी करने पहुंच रहे थे। स्टेशन पर फोटो सेशन, टिकट की लाइनें और बच्चों की खिलखिलाहट सब कुछ नयापन का हिस्सा था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मेट्रो के सीमित रूट और 3 स्टेशनों के दायरे में फंसा यह प्रोजेक्ट फिलहाल यात्रियों के लिए आकर्षण से ज्यादा प्रयोग बनकर रह गया है। राजधानी का बास घाट आधुनिक शमशान घाट के रूप में आकार ले रहा है। यहाँ पंजाब के कलाकार 20 फुट ऊंची आदिशक्ति की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। इसे 2 तालाबों के बीच स्थापित की जाएगी, जो मरीन ड्राइव से भी दिखाई देगी। वहीं मोक्ष द्वार और बैकुंठ द्वार के साथ यहाँ अंतिम संस्कार और शांति का केंद्र बनेगा। हिमालय की ऊंची चोटियों पर गिरती बर्फ अब बिहार में ठंडी हवा बनकर उतर आई है। पछुआ हवाओं की दस्तक ने सूबे के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। सुबह की धुंध, दोपहर की हल्की धूप और शाम की कपकपाती ठंड ने साफ इशारा दे दिया है कि इस बार दिसंबर का मौसम नवंबर में ही आ गया है। पूर्व रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए हावड़ा, रक्सौल, सियालदह, जयनगर और आसनसोल गया के बीच 3 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 10 और 11 नवंबर को अपने अपने स्टेशनों से प्रस्थान करेंगी और दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और GCD जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।
हरिहर क्षेत्र स्थित विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू हो रहा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। इस मेले का उद्घाटन 3 नवंबर को ही होना था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से इसकी तारीख बढ़ गई थी। इस वर्ष यह मेला 10 दिसंबर तक चलेगा। पटना को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए पटना नगर निगम ने एक विशेष पहल की है। शहर में पहली बार रिजर्व वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इस मशीन में लोग एक तरफ बेकार प्लास्टिक की बोतल डालेंगे और दूसरी तरफ से उन्हें आकर्षक गिफ्ट मिलेगा। अभी फिलहाल 5 मशीनों को पटना के विभिन्न स्थानों में लगाया गया है। 2 मशीनें जेपी गंगा पथ, 1 मशीन मौर्य लोक कम्प्लेक्शन और 2 मशीन मीनार घाट पर लगाई गई है। राहुल गांधी ने रविवार को किशनगंज में महागठबंधन के कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, ये लोग हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार बना चुके हैं। बिहार में भी ये यही करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा आपने फटते हुए धड़ाम से। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपने हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा है या नहीं? मैंने इन लोगों की बोलती बंद कर दी है। मैंने आरोप लगाया कि मोदी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं। ज्ञानेश कुमार ने बोला, ये बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है। बीजेपी के नेता 2-2 राज्यों में वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके वे चुनाव जीते हैं। अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञानेश ने बोला नहीं, बोल नहीं सकते क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। कांग्रेस ने दावा किया कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले कई मंत्रियों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। यहां वोट चोरी से ज्यादा फाइल चोरी हो रही है, मगर बिहार वोट चोरी नहीं होने देगा। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। दूसरी ओर उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी जैसी मानसिकता न इससे पहले देश के प्रधानमंत्री की थी, न कभी होगी। क्या किसी प्रधानमंत्री को कट्टा कनपट्टी जैसा शब्द शोभा देता है? वह बिहार को आकर बदनाम करते हैं कि यहाँ कट्टा का फैशन है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब है, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। पटना जिले के सभी 14 विधानसभा चुनाव में 149 प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का लेखा जोखा दिया है। मोकामा से राजद प्रत्याशी वीणा देवी ने सबसे अधिक 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं दीघा की सीपीआई उम्मीदवार दिव्या गौतम ने महज 2.15 लाख रुपए खर्च करके सबसे किफायती होने का रिकॉर्ड बनाया। कटिहार की भीड़ के बीच प्रियंका गांधी ने शनिवार को तीखे सुरों में सत्ता पर सीधे हमले बोले। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने जनता से कहा कि चुनावी मौसम में बटुए खुले हुए हैं, लेकिन वादों की उम्र हमेशा छोटी होती है। 10,000 रुपए देना अचानक से प्यार नहीं, चुनावी चाल है। उन्होंने महिलाओं की दिन भर की थकान और अदृश्य मेहनत का उदाहरण देकर समझाया कि सम्मान और हक सिर्फ पैसे से नहीं मिलता। प्रियंका बोली कि पुरुष कई बार महिलाओं की जिंदगी की असल मुश्किलें नहीं समझ पाते हैं। वो काम से लौटकर आराम करते हैं और औरत खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, सबको सुलाती है, आखिर में खुद खाती है। एक साड़ी देकर कोई पति अच्छा नहीं हो जाता। जैसे ये 10,000 देकर वोट मांग रहे हैं, इनके बहकावे में मत आना। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों ने किसानों को ठगने का काम किया है। भाजपा सरकार ने केवल परिवारों को बांटने का काम किया है। यह जुमलेबाज सरकार चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता। रोजगार की तलाश में लोग अपना घर, परिवार, बाल बच्चों को छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बिहार में पलायन सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसे रोकने की दिशा में एनडीए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपने पद की गरिमा बनाए नहीं रख रहे हैं। कांग्रेस आज वही लड़ाई लड़ रही है जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी। एक तरफ प्रधानमंत्री वंदे मातरम की बात करते हैं जो अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, दूसरी तरफ ये कट्टा की बात करते हैं।
उन्होंने कहा कि आज देश की सारी सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर उसे सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर रही है। राज्य में स्कूल कॉलेज की अच्छी व्यवस्था नहीं है। बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे राज्य जाते हैं और पैसे खर्च कर तैयारी करते हैं। समस्तीपुर में वीवीपैट पर्ची फेंके जाने को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इसको लेकर दिल्ली और बिहार सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री विजय चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। उनके क्षेत्र में ज़्यादा पैसे बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनती है, वह वोट चोरी कर सरकार बनाते हैं। यह सब दिख रहा है। पोलिंग के दिन बड़ी संख्या में लोग अपना वोट नहीं दे पाते हैं। 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इस कड़ी में सुपौल जिले में विशेष सशस्त्र घुड़सवार दस्ता की तैनाती की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस कड़ी में सुपौल जिले की भारत नेपाल सीमा को शनिवार रात से अगले 72 घंटे के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है। गया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान रविवार की सुबह एक यात्री की गिरने से मौत हो गई। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यात्री रविवार सुबह पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने के लिए गया स्टेशन पहुंचा था। उसके स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन खुल चुकी थी। बिहार चुनाव के गर्म माहौल में लालू यादव के बड़े बेटे और नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। यह फैसला तब आया है जब तेज प्रताप ने खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।